हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। आई होप आप लोग सब एकदम मस्त तरीके से अपने प्रिपरेशन मोड में चल रहे होंगे। बढ़िया से 2025 की न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस भी आप लोगों ने किया होगा और अब रेडी हो रहे होंगे इस साल में जितने एग्ज़ाम्स आप लोगों के लाइंड अप हैं उनकी तैयारी के लिए। जैसे अभी अपकमिंग में आरआरबी का एग्जामिनेशन है आगे चल के आपके लिए, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। पीएसपीसीएल हो गया, एमपीपीजीसीएल के एग्जामिनेशन, पीजीसीआईएल हो गया, और एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन विच इज एसएससी जेई। आज की इस छोटे से वीडियो में इसी के ऊपर बात करने को आया हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने ऑलरेडी अपने 2025 का एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो तो रिलीज कर दिया है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इस कैलेंडर को लेकर के हम लोगों ने अपने तरफ से अपनी प्लानिंग किया है कि नहीं किया है, उस पॉइंट पे बात करने। और दूसरा इंपॉर्टेंट सीन कि जितने भी एसएससी जेई 2025 के एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, आप सब इस एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करने वाले हैं और कैसे अपना रोड मैप आपने प्लान किया हुआ है, वो कितना बेस्ट हो सकता है, उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आगे आने वाले दिनों पे प्रॉपरली फोकस करके मैं आपको एसएससी जेई से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई एसएससी ने अपने वेबसाइट पर जो कैलेंडर जो मेंशन किया हुआ है उसका सीन क्या है, क्या बताता है ये कैलेंडर, क्या क्या सारी चीज़ें, कौन सी डेट जो है हमारे काम की है जो इसने बताया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है इस चीज़ को। यहाँ अगर हम लोग देखें, ये तो 24-25 का है ना, 25-26 ओपन करते हैं, हाँ जी। 2025-26 को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 10 नंबर पर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 मेंशन्ड है, ठीक है। अगर बात करें इसके पेपर 1 सीबी से रिलेटेड, इसने डिटेल बताया हुआ है आपको, जिसमें बताता है कि भाई 5 अगस्त 2025 मंगलवार को आपका नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आएगा। कब आएगा? 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2025, ठीक। देन उसके बाद 28 अगस्त को क्या होगा? देन उसके बाद 28 अगस्त को क्या होगा? उस नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप का विंडो जो है, ये देखिए उसका क्लोजिंग डेट रहेगा। अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ फेज़ 1 टीयर 1 के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, ठीक है भाई। देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आप पेपर 1 को एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि सीबीटी 1 जो है आपका एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर नवंबर में। फिर आप सोचेंगे कि सर तो आप अभी जनवरी में क्यों बता रहे हैं ये सारी चीज़ें? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है यार, और वो रीज़न इतना बड़ा है कि वो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच का बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस देखिए ये जो टाइम टेबल है ये हम सबको पता है, एसएससी ने रिलीज़ किया, इसको हम सब ने फॉलो किया, देखे कुछ दिन बहुत अच्छे से देखे, फिर हम अपने अपने एग्जाम्स में बिजी हो गए। कोई आरआरबी में बिजी हो गया, कोई अदर एग्जाम्स में बिजी हो गया, ठीक है। अभी भी आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, सीबीटी 2 की बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है। हम लोग भी लगे हुए हैं क्लासेस में कि ठीक है आरआरबी अभी प्राइम फोकस पे चल रहा है, उसमें क्लासेस है वो सब चल रही है। लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए ये जो इतना लंबा स्पैन है, आप उसको कितना पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, उसी पे डिसाइड होगा कि सिलेक्शन कितनी होनी है, क्या आपको सीट वहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या डिफरेंस होगा। ए टू जेड सारी चीज़ें जीरो से बताऊंगा मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। आज आपको बस एक छोटा सा एक अवेयरनेस टाइप से मैं बताने आया हूँ इस वीडियो में कि भाई जितने भी बच्चे एसएससी जे एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं वो अब अलर्ट मोड पे हो जाइए। रिलैक्स नहीं पढ़ना है हमको, आगे भले आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको जारी रखिए आप, लेकिन साथ ही साथ ना एसएससी के पेपर के लिए एकदम अलर्ट मोड में आने का यही राइट समय है, लेट नहीं कर सकते हैं इसमें। क्यों पता है? देखिए, तो ये आपका एसएससी जेई के लिए पूरा डिटेल्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, जिसमें हमको एक ओवरऑल ओवरव्यू पता चलता है कि अक्टूबर नवंबर में हमारा एग्जाम होगा, ठीक। तो अगस्त से जैसी नोटिफिकेशन आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं वो उसी समय से एक्टिव होंगे, उस समय पढ़ना शुरू करेंगे कि हाँ भाई अब नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्लियर सा सीन है, क्योंकि सिलेबस छोटा देखने में लगता है, एक्चुअल में एसएससी के सिलेबस में अगर टेक पोर्शन की मैं बात करूं तो टेक में आपको 7 सब्जेक्ट्स दिखते हैं, जो कि हैं भी ठीक। नॉन टेक में अगर आप देखेंगे तो फिर जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो है उसमें, और फिर साथ में रीजनिंग वगैरह का जो पोर्शन है, ये सारा कुछ है, ठीक। ये सारा कुछ आपको एडिशनली पढ़ना है, मतलब एक नॉन टेक का पोर्शन बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना है और प्लस टेक का पोर्शन, और यही 7 सब्जेक्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे वो सब इसी में फाइट करने वाले हैं। तो मतलब तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आपको पता है पिछली बार भी आपने देखा था कि वैकेंसीज कम थी ऑलरेडी, इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलरेडी कम थी, हमारे पास सिलेक्शन चॉइसेस जो है वो कम रहते हैं कि भाई हमारे पास सीपीडब्ल्यूडी के अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, एमईएस वगैरह एक दो ऑप्शन बचते हैं,
और उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन और क्राइटेरिया होते होते कि किसी में भाई फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है, तो वो बच्चे वहाँ से कट जाते हैं। किसी में क्या हो जाता है कि किसी में आपको कुछ अलग अब जैसे एमईएस या बीआरओ वगैरह में देखेंगे तो उसका बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रहता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग उसमें से डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स और वो सब अलग होते हैं उसके अंदर एज कम्पेयर टू सीपीडब्ल्यूडी, तो घूम फिर के सीपीडब्ल्यूडी ही हमारे पास एक ऑप्शन उपाय जो है वो बचता है। ठीक है, और इसके अलावा एक आध ऑप्शन और रहते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी ऐसा आपको बनाना चाहिए, कैसे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए कि आप इतने जो टाइम है ओवरऑल उसको यूटिलाइज कर सकें, और इतने जो लिमिटेशन है उसके बावजूद आप अपना एक पोस्ट वहाँ पे बना सकें, एक सिलेक्शन, एक सीट जो है आपको चाहिए वहाँ पे वो मिल जाए आपको। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा प्लान है, मैं बहुत ज़्यादा कोई हैवी प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताने वाला हूँ, उसको अलग से सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अभी जस्ट फिलहाल मेरा बस इतना ही मकसद था कि अगर आप अभी थोड़ा सा रेस्टिंग जोन पे हैं, जो बच्चे खासतौर पे जो आरआरबी का पेपर नहीं दिला रहे हैं, वो अगर रेस्ट जोन पे चले गए तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये राइट टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने का। बिना किसी हड़बड़ी के एक प्रॉपर मोमेंटम पकड़ के अगर आप पढ़ते चले जाएंगे ना, बर्डन कभी भी नहीं होगा। लास्ट मोमेंट वाला जो बर्डन है उससे बच जाएंगे। बहुत गुड टाइम है अभी, जिसमें मॉक टेस्ट से लेके सब प्रिपेयर कर पाएंगे आप, सही समय पे आप कोर्स वोर्स सब कंप्लीट कर पाएंगे अपना। ठीक है, अभी जैन का मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट अभी आधा महीना निकल जाएगा एक दो दिन के भीतर। ठीक है, 50% ऑफ द मंथ इज गॉन। तो जनवरी के आधे हिस्से से भी अगर आप शुरू करते हैं, आप मान के चलिए आपको एसएससी के लिए पढ़ने के लिए ना, अगर जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से भी शुरू करेंगे तो आपको 6 मंथ्स का टाइम लगेगा। 6 मंथ्स टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। 6 मंथ्स टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। एकदम स्क्रैच से शुरू करिए, बेसिक से शुरू करिए। आपको हो सकता है आप भूल गए होंगे, बीडब्ल्यू भी नहीं आता होगा, आप सब कुछ भूल गए होंगे, 12th तक का याद होगा, उसके बाद इंजीनियरिंग का कुछ नहीं याद होगा ना, तो भी आप स्क्रैच से पढ़ना शुरू करेंगे। 6 महीने का समय सफिशियंट है आपके लिए। दूसरे वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने पिछले साल प्रिपेयर किया, एसएससी नहीं क्वालिफाई कर पाए, या पेपर 1 निकला 2 नहीं निकला, इस टाइप से जो भी सिनारियो होगा, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमको पढ़ना तो स्क्रैच से ही है। हर साल का एग्जामिनेशन एक अलग चैलेंज लेके आता है, एक अलग तरीके की टफनेस, अलग तरीके का लेवल होता है। तो अगर हम पिछले साल तैयारी कर रहे थे तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको अब सब चीज़ आ गया। अगर देखिए सब चीज़ आ गया होता तो हम सेलेक्ट हो जाते, कुछ कमी थी जो नहीं आई है, जिसके लिए हमको इस बार वर्क करना है। तो प्रिपरेशन करने के समय हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि शुरुआत आपको एंट्री लेवल से ही करना चाहिए। हमेशा आपको आता है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप फिर भी जीरो से स्टार्ट करिए। तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कुछ ऐसी नई नई चीज़ें पकड़ में आती जाएंगी जो छूट गई होंगी पिछली बार, या जो चीज़ हम जिसको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, और अब तो वो और ज़्यादा रिलेट भी करेगा आपको कि हाँ ऐसा तो आया था, मैंने देखा था पिछले साल के पेपर में। तो ऐसा करके आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी। 3 स्टेज में प्रिपरेशन होनी है आपकी। पहला स्टेज एकदम बेसिक स्टेज होगा, जिसमें आप मैक्स, ये मैं मैक्स बोल रहा हूँ आपको, 6 महीने का समय जिसके अंदर आप लेंगे। 6 मंथ्स आराम से ले लीजिए। तो आप मान के चलिए जून के मंथ में आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, और आपका सोचिए नोटिफिकेशन कब आने वाला है, 26 अगस्त को, है ना। 26 अगस्त, 26 अगस्त नहीं सॉरी, 5 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी का। 5 अगस्त, आप जून में प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं तो। ठीक है, जून मिड, या चलो जुलाई भी बहुत एक्सटेंड भी हो गया तो जुलाई तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे सर, उसके बाद आपका रिवीजन मोड चालू होगा। प्रिपरेशन से और ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन। मतलब बेसिक तो आप पढ़ लिए, इंटरमीडिएट लेवल पे आपने पढ़ लिया, डिटेल में सॉल्व करना सीख गए सारी चीज़ें, रिवीजन कौन शुरू करेगा भाई? तो रिवीजन कैसे करेंगे सर? रिवीजन सीटीक्यू के थ्रू करेंगे। सिर्फ एमसीक्यू लगाने से शुरुआत से नहीं, शुरुआत में आपको सीटीक्यू से शुरुआत करना पड़ेगा। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन बनाएंगे। आपको क्या करना चाहिए, इस ड्यूरेशन में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चालू कर दीजिए। मॉक टेस्ट अभी मत दिलाइए, मॉक टेस्ट के लिए समय मिलेगा आपको, और मॉक टेस्ट नहीं, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिलाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट दिलाना शुरू कर दीजिए बीच बीच से, ये सारा चीज़ आप शुरू कर देंगे। 30 से 40 टेस्ट आप लगाइए आराम से, कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्डअप होना शुरू होगा। ओवरनाइट कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उसी से कॉन्फिडेंस बनेगा। एक ही तरीका है कॉन्फिडेंस बनाने का इसमें, और आप ही का कॉन्फिडेंस एग्जाम में साथ देगा। मैं कितना भी यहाँ से मोटिवेशनल बातें कर लूँ, अल्टीमेटली पेपर में वही चीज़ काम आएगी जो आपने माइंडसेट बनाया है इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। तो आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव बन गया तो आप वहाँ पे भी पॉजिटिव खेलेंगे, और माइंडसेट नेगेटिव हो गया ना, तो चाहे लाख आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लीजिए, एट द एंड नर्वसनेस होगी ही होगी, वहाँ पर मोटिवेशन चला जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर लगा ना कि डामाडोल स्थिति हो रही है तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो हमको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है, आप 6 महीने खुद को झोंक दीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए, डेडिकेट हो जाइए एकदम कि मुझको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना ही है।
चाहे आप कोई कितनी भी बड़ी बातें बोले कि वैकेंसीज कम है, ये ज़्यादा है, ऐसा है, वो सब बात की बात है। एक सीट चाहिए, वो एक सीट निकालेंगे। अगर कोई और निकाल सकता है तो आप भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका। तो सब में घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब बातें सुननी भी नहीं है। ये सब जितनी नेगेटिव बातें हैं सब हटाइए माइंड से। अगर प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं तो निकालने के ही इरादे से बैठ रहे हैं, उससे कम में सेटल नहीं होना है, ठीक है। 6 मंथ्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच। रिवीजन करना है आपको सीटीक्यू के थ्रू। ये मोड कंप्लीट होने के बाद अब आप आएंगे एमसीक्यू लेवल पर, जहां सिर्फ एमसीक्यू, ओनली शॉर्टकट्स, सिर्फ उन सब चीज़ों पे डिटेल में आपको पढ़ाई करना है, उसी पे फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलना है, ठीक है। ये पूरा कुछ आपको लेकर के चलना है इस पूरे 6 महीने के स्टडी प्लान के दौरान। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पूरे 6 महीने, 8 महीने, जितना भी ड्यूरेशन आप लगाएंगे, उस पूरे के बीच में आप और भी एग्जाम दिलाते रहेंगे। मतलब आपकी और भी एग्जामिनेशन आएंगे बीच में, और भी वैकेंसीज आएंगी, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन होगा थोड़ा बहुत। उसके बावजूद आपकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर आप अर्ली बिगिन करते हैं तो, ठीक है। तो अपने मंथ्स को प्लान कर लीजिए। एमसीक्यूज आपके जब शुरू होंगे आखिरी आखिरी के ड्यूरेशन में, यानी कि आप मान के चलिए कि सितंबर वगैरह के ड्यूरेशन में, या अगस्त लास्ट या सितंबर से आप एमसीक्यू शुरू करेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के ड्यूरेशन में आपका पेपर हो जाएगा, एसएससी का पेपर 1 आ जाएगा सामने। तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपको सिर्फ पेपर 1 नहीं, पेपर 2 भी सोच के चलना है। पेपर 2 में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला आपको। पिछली बार का आपने देखा जो एसएससी ने कितनी जल्दी पेपर 2 का जो है डेट क्लियर कर लिया उस चीज़ के लिए। तो अभी एसएससी बिल्कुल टाइमली अपना काम करेगा, इस साल भी वैसे ही रहेगा उसका, ठीक है। तो पेपर 2 आप मान के चलिए साथ साथ पढ़ना है आपको, अलग से कोई समय नहीं है, उसी में पढ़ना है। 1-2 महीने के अंतराल में वो पेपर करा देगा आपका, एक 1.5 महीने में। तो उसमें घबराना नहीं है, प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे, और बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल सिंगल लाइन फंडा यही है। अर्ली टू बिगिन का रीज़न जो है, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, उसका रीज़न आप अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो और डिटेल्स इसके बारे में, अभी तो आपको एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट एक समझ आ गया, नोटिफिकेशन डेट जो है वो आपको पता है कि ये चीज़ है। अब प्लानिंग वाला पार्ट जो इसको शुरू कर लीजिए, मंथ्स को डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से। आरआरबी भी दिला रहे होंगे, उसके लिए भी समय आपको अलग करना है, उसके लिए ज़्यादा समय निकालना है। एसएससी के लिए थोड़ा सा समय निकालिए अभी के लिए, आरआरबी दिला लेंगे, उसके बाद पूरा फोकस करिएगा एसएससी की तरफ भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए, मंथ्स को डिवाइड कर लीजिए और वर्किंग शुरू कर दीजिए। इंतज़ार करेंगे कि उस महीने से शुरू करूँगा, लेट हो जाएगा। उस समय लगेगा कि काश 2 महीने पहले शुरू कर लिया होता। उस जोन में नहीं जाना है हमको, अफसोस वाला कोई सीन नहीं क्रिएट करना है। आपको बस एक ही चीज़ करना है, जिस समय जो टाइम है उस समय वो काम कर दीजिए। अफसोस तो करना ही नहीं है, हम लोग को इंजीनियर है ना, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगा, एसएससी से ही रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। मकसद केवल इतना है कि आप सबको अब अवेयर करना है, अब रेडी करना है इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो जो एनर्जी लेवल जो डाउन था उसको अब अप करना शुरू कर दीजिए। बैक टू बैक हम लोग अब इसी पर बात करेंगे, एसएससी पर बहुत अच्छा खासा फोकस करेंगे। इस साल भी मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, तो बहुत अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। अनाउंसमेंट है, तो कल इवनिंग का वीडियो भी जरूर से देखिएगा। मिलता हूँ आप सभी से उसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट। और इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक सभी को, जो आप इतना सपोर्ट और प्यार आपने इस चैनल पर शो किया हुआ है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।